Good morning, Principal Sir, Vice Ma'am, and all teachers and प्यारे स्टूडेंट। बच्चों, आज 2 अक्टूबर को देश के 2 महापुरुष महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। इन दोनों का अपने भारत के इतिहास में देखें बहुत ही बड़ा योगदान है। जो लाल बहादुर शास्त्री की जो प्रासंगिकता है उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रेरणा भी अगर आप देखते हैं तो महात्मा गांधी की, क्योंकि वो महात्मा गांधी के सच्चे फॉलोअर्स थे और जीवन में उन्होंने उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया जो उन्होंने महात्मा गांधी से प्राप्त किए। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो जैसे अभी बच्चे ने कहा कि महात्मा गांधी को सत्य, अहिंसा, 2 ऐसे सिद्धांत, सत्याग्रह के कारण उनको जाना जाता है। साथ में कुछ लोग आजकल ये भी कहते हैं कि सत्य और अहिंसा जो है वो कहीं ना कहीं कायरता का पक्ष होता है। लेकिन अगर हम देखें गांधी जी निडरता का दूसरा नाम थे। एक प्रसंग सुनाता हूं। जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था और वो लंदन गए थे तो उनका जो ब्रिटिश सम्राट थे उनसे मिलने का कार्यक्रम भी रखा गया। चूंकि ब्रिटिश उस समय अगर आप देखें विश्व की एकमात्र विश्व शक्ति के रूप में था। 1/3 विश्व की जनसंख्या पर उसका एक तरह से नियंत्रण था, संसाधनों पर नियंत्रण था और उसका जो सम्राट था वो विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। लेकिन जब गांधी किंग से मिलने, सम्राट से मिलने वहां पैलेस में पहुंचे तो किंग से मिलने का एक अलग प्रोटोकॉल था। चाहे बात करने का, कपड़े पहनने का, उनको ग्रीट करने का, ग्रीट मीन शुभकामनाएं देने का, सम्राट को हर चीज का लिखित प्रोटोकॉल था, उसको फॉलो करना। लेकिन गांधी जी थे। जब वो वहां पहुंचे तो सम्राट से मिलने के लिए ये था कि पूरा बदन ढका होना चाहिए। लेकिन गांधी जी के पास तो वही पुरानी परंपरागत उनकी जो धोती अपने ओढ़े हुए थे और सम्राट से मिलने जब पहुंचे। दूसरा ये था कि गांधी जी से काले चमड़े के जूते होने चाहिए। देखते ही आप सम्राट को सिर झुकाएंगे। किंग से हाथ भी नहीं मिलाना आपको। जो व्यक्ति मिलने जाता था आगंतुक, जब हाथ बढ़ाए किंग तो हाथ सिर झुकाकर उसके हाथों पर आपको चूमना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह के प्रोटोकॉल थे। राजा के सामने टांग पे टांग रखकर भी नहीं बैठना था। ये भी प्रोटोकॉल की चीजें थी। सीधे और घुटनों पर ही हाथ रख के बैठना था। बात में आपको बीच में आपको योर मैजेस्टी भी इस तरह से संबोधित करना था। ये कुछ लिखित प्रोटोकॉल थे जो फॉलो करने पड़ते थे हर मिलने वाले को। लेकिन ये विश्व में ये पहला व्यक्ति था जिसने इस प्रोटोकॉल को तोड़ा। जब गांधी जी वहां मिलने पहले तो उन्होंने ड्रेस प्रोटोकॉल को तोड़ा। धोती शॉल में नंगी टांगों से ही वो सम्राट के यहाँ किंग पैलेस में, बर्किंघम पैलेस जो से बोलते हैं, वहां मिलने पहुंच गए। सैंडल पहने हुए थे, काले चमड़े के जूते भी नहीं थे जिसे खड़ांग बोलते हैं, वो पहने हुए थे। इसीलिए आपने देखा होगा एक बहुत फेमस टिप्पणी भी आई थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल की कि ये अदनंगा फकीर बोलते थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। बहुत चिढ़ते भी थे और इस बात को मानते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में उनके जो भूमिका थी उसको लेकर कहते थे जब हम पूरे विश्व में जीत रहे हैं तो इस अदनंगे फकीर के आगे हम कैसे हार सकते हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में ये टिप्पणी उन्होंने की थी। लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो जैसे ही सम्राट ने हाथ आगे बढ़ाया, गांधी ने हाथ उनका पकड़ लिया। हाथ पे हाथ रखकर जैसे एक मित्र जो बात करते हैं इस तरह से उन्होंने बात को आगे बढ़ाया। तो और इस तरह से अपना जो लेवल था सम्राट के लेवल पर, बराबरी के लेवल पर लिया। जैसे मित्र होते हैं इस तरह से उन्होंने बाद में जो किंग जो उनको अपने स्टडी रूम में ले गए
वहाँ राजकुमारी भी थी। ये किंग के साथ पहली मुलाकात नहीं थी। 1901 में भी वो मुलाकात साउथ अफ्रीका में हुई थी। तब भी महात्मा गांधी ने बहुत लंबा चौड़ा किंग के सामने भाषण दिया था, प्रोटोकॉल तोड़ के, ठीक है। लेकिन अब वो राजा राजकुमार था उस समय, अब ये राजा हो चुका था। और गांधी जी का हाव भाव देखकर कहीं नहीं लग रहा था कि वो दास्य भाव रखे हुए हैं, दासता का भाव रखे हुए हैं सम्राट के प्रति। जब वो बाहर आए मिलकर, जो भी बात हुई, प्रेस ने पूछा क्या राजा ने भारत की आजादी के लिए कोई इंकरेजमेंट दिया है, कोई वादा किया है? तो बहुत ही सीधा सच्चा सवाल दिया था। आंसर उन्होंने, गांधी जी ने दिया, ओनली गॉड गिव्स एनकरेजमेंट नॉट किंग्स। तो इस तरह से देखें, ये एक उस व्यक्ति को जो विश्व का सबसे सीधा, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, उसको चुनौती दी थी गांधी जी ने। तो ये निडरता का दूसरा रूप हम देखते हैं गांधी जी का। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब आपके और किंग के बीच में क्या बात हुई, तो गांधी जी का सीधा सवाल था कि हम लोगों ने मौसम पर बात की। बाहर प्रेस को यही जवाब दिया। हालांकि बहुत ज्यादा बात नहीं हुई। किंग्स ने ये पूछा कि जब मेरे पुत्र वहां पहुंचे थे, आपने गांधी जी मेरे पुत्र का 1921 में बहिष्कार क्यों किया? ये एक बात हुई थी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये निडरता का दूसरा नाम है। और इसीलिए गांधी जो आज भी प्रासंगिक हैं अपनी सत्य, अहिंसा और निडरता के लिए, जो उन्होंने उदाहरण पेश किया, इसका सीधा जीता जागता अगर हम देखें तो शास्त्री जी को देख सकते हैं। वो सच्चे अनुयायी थे। जीवन भर जो गांधी के सिद्धांतों का उन्होंने, शास्त्री जी ने पालन किया। धन्यवाद।